नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर घाटी यानी कि श्रीनगर में जो है वो विशाल रैली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही श्रीनगर में गूंजा है मोदी मोदी का नारा। और इसी के साथ तमाम जो काम किए गए हैं उनको लेकर लगातार जो है वो किए जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो लगातार लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे। जी हां, इसी को लेकर जो है वो बीजेपी का दावा है कि इतिहास में ये पहली बार से अब तक है जिसमें सबसे बड़ी रैली जो है वो कश्मीर में होने जा रही है। जी हां, 2 लाख से ज्यादा लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनने के लिए जो है वो श्रीनगर के इस बख्शी स्टेडियम में पहुंचे हैं। और जी देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ ही श्रीनगर में लहराते हुए नजर आ रहे हैं तिरंगे। जी हां, हर जगह पर जो है वो तिरंगे आपको आते जाते या फिर जो स्टेडियम के आसपास की जगह है वहां हर जगह पर जो है वो भारतीय ध्वज लहराता हुआ नजर आ रहा है। जिस भारतीय ध्वज को लेकर महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता किया करते थे बड़ी बड़ी बातें कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं होगा, आज देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो है वो लाखों में यहां पर भीड़ मौजूद है। भीड़ जो है वो बख्शी स्टेडियम पहुंची है और उसी के साथ पूरे कश्मीर में लहरा रहा है भारतीय ध्वज। और इसी के साथ बख्शी स्टेडियम में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं से संवाद कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सरकार की योजना किया है जम्मू कश्मीर में। और इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी रैली के द्वारा बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से धारा 370 और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के द्वारा कितना विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान जो है वो सिक्योरिटी को भी खासा ध्यान में रखा गया है। श्रीनगर में छोटी सड़कों को भी सील कर दिया गया है और 24 घंटे पहले से ही स्टेडियम के बाहर जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कश्मीर में इतनी बड़ी जनसभा जो है वो हाल फिलहाल तक नहीं हुई है जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो है वो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जहां पर ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है और वहीं दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दीवानापन है वो नजर आ रहा है। इसी की जो पूर्व मेंबर हैं अशाफा तबस्सुम, वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है और वो हमारे लिए भी अच्छा काम करेंगे, यानी कि महिलाओं के लिए भी और ज्यादा अच्छा काम करेंगे। और इसी के साथ आशफा जो है वो ये तक कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो महिलाओं के लिए जो है वो काफी ज्यादा स्कीम्स जो हैं वो लाई गई हैं जो कि गरीब है। और इससे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। देखिए, लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दीवानापन है वो जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है कि लाखों की संख्या में लोग जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग के यानी कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जो सिंगर हैं, युवा गायक हैं इमरान अजीज, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मैं इतने दिनों से सुन रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं, इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ गाने जो हैं वो बनाने के बारे में सोचा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अजीज साउथ कश्मीर से बिलोंग करता हूं, अनंतनाग से। काफ़ी दिनों से मुझे सुनने में आ रहा था मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए कुछ गाऊं क्योंकि मैं सिंगर हूं, तो उनके लिए कुछ सॉन्ग बनाऊं। मैं उनका
बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके कामों से बहुत मुतासिर हूँ। तो फाइनली मुझे एक हफ़्ता लगा मुझे सॉन्ग तैयार करने में, लिरिक्स वगैरह कंपोज फिर किया, तो फाइनली हो गया आज। किस किस ने मदद की है? मेरे लिरिक्स में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो फिर सजाद भाई और इश्तियाक भाई ने मेरी मदद की। अच्छा, उसमें मोदी जी जो है श्रीनगर आए हुए हैं आज, कितने खुश हैं आप? बहुत 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 ज़्यादा खुश है। क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत सारी आशाएं, बहुत उम्मीदें हैं उनसे। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज है कश्मीर में। बेरोज़गारी का मसला है, हमारे अनंतनाग में हॉस्पिटल का मसला है, और यहाँ पे जो यूथ है वो ड्रग की ओर ज़्यादा जा रहा है। वो भी उम्मीदें रखते हैं कि सब ठीक करेंगे इंशाल्लाह। आपने कभी सोचा था कि आप एक सॉन्ग बनाएंगे और जो वायरल हो जाएगा और आप काफी मशहूर हो जाओगे? कभी सोचा था आपने? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, तो अभी आप कितने खुश हैं? बहुत, सभी बहुत। नेशनल चैनल्स पे आपका ये सॉन्ग चल रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या आप श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिल्कुल, अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे उनसे। खाना तैयार करने में मुझे एक हफ्ता लग गया। मैं बहुत खुश हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर आए हैं। मुझे उनसे बहुत ज्यादा आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। कश्मीर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, अनंतनाग में अस्पतालों के मुद्दे, और युवा दवा में फंसे हैं। खतरा, हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भगवान ने चाहा तो पीएम मोदी से आज मिल सकूंगा। वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेता है। देखिए, एक तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटने के बाद ये दौरा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम जो कश्मीर की आवाम है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेज कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से काम जम्मू कश्मीर में हुआ है और धारा 370 हटने के बाद जो बदलाव आया है वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। देखिए, तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, और भीड़ों पर सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी हाथों में झंडा यानी कि तिरंगा लेकर नजर आ रही हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को सुनने के लिए जो है वो यहाँ बख्शी स्टेडियम में पहुंची हैं। और इसी के साथ देखिए, आपके लिए बता दें कि सुनिए आखिरकार क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस रैली में। जिस तरीके से तमाम चीजें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड कराई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस दौरे को लेकर जहां एक तरफ कश्मीर की जनता काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को लेकर सराहना की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा झटका जो है वो विपक्ष के लिए भी है, जो लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र की सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। इसी के साथ सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और संवाद से लेकर तमाम किन पहलुओं पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता से बात कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री को। नाजिम नजीर ने बी कीपिंग के शोबे में जो कर दिखाया है वो हजारों और नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री महोदय नाजिम से बात करेंगे। मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा। नाजिम नाजिम जी जी सर। किस तरफ? हाँ, बताइए। जी सर। हाँ नाजिम, मेरा नाम नाजिम नजीर है। मैं पुलवामा के सांबूरा गांव का रहने वाला हूं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में। मैंने अपने घर के छत पे 2 मधुमक्खी के बक्से रखे थे और मैं उस टाइम पे 10वीं जमात में पढ़ता था। मैं अक्सर स्कूल से आके छत के ऊपर जाता था और उनका केयर करता था। धीरे धीरे करके मैंने इंटरनेट पे जाके उनके बारे में पढ़ा, और जब 2018 पास हुआ, 2019 में मैंने सोचा कि इन 2 बक्सों को मैं कैसे बढ़ाऊं, तो मैं सरकार के पास गया। मुझे उस टाइम पे 50% की सब्सिडी पे मुझे 25 बॉक्स मिले, और 25 बॉक्स मिलने के बाद मैंने पहली उससे एक्सट्रैक्शन की ऑलमोस्ट 75 केजी। जब मैंने वो 75 केजी एक्सट्रैक्ट किए,
मैं उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं था। मैं अपना शहद ड्यू बोतल में भर के गांव में बेचता था। उस टाइम पे मेरी पहली आमदनी थी 60,000 रुपए। जिस टाइम पे मुझे ये 60,000 रुपए मिले, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। मैं भी मोटिवेशन से फुल ऑफ पावर हो गया कि मुझे 60,000 रुपए मिले। और धीरे धीरे करके ये सफर मैंने सर आगे लिया और धीरे धीरे करके मैंने 200 बॉक्स अपना कायम किए। वो 200 बॉक्स कैसे हो गए? मैंने उस टाइम पे एक सहारा लिया PMEGP का। PMEGP के तौर मुझे 5 लाख रुपए मिले और मैंने अपना एक कारोबार बढ़ाया। और 2020 में मैंने सर अपनी वेबसाइट खोली और वेबसाइट खोलने के बाद धीरे धीरे मेरा एक बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड बनने के बाद हमने ऑनलाइन हजारों केजीज के शहद बेचे। मेरी वेबसाइट पे 2023 में 5,000 केजी शहद बिके हैं। और धीरे धीरे करके ये सफर आगे बढ़ा सर। मैंने 2000 मधुमक्खी के बक्से बना लिए और मेरे साथ मैंने अकेला ही काम नहीं किया। मैंने सोचा खुद ही मैं अपना बेनिफिट नहीं लूंगा, मैं और को बढ़ावा दूंगा, अपनी यूथ को इसके साथ जोड़ूंगा। धीरे धीरे करके मेरे साथ लगभग 100 बंदे सर जुड़ गए जो ये मधुमक्खी का काम करते हैं। 100 जोड़ने के बाद धीरे धीरे मैं सर आगे बढ़ा और 2023 में मुझे सर FPO मिला। और FPO के मिलने के बाद अब हमारे पास सर कोई टेंशन ही नहीं। अब तो हम FPO के थ्रू मार्केटिंग लिंकेजेस, एक स्टॉल लगाने पर सर हमें एक स्टॉल में हमने 1 लाख रुपए कमाया। और वो भी सर डिजिटली। हमें दिक्कत होती थी पहले जब एग्जीबिशंस में जाते थे, 1 लाख रुपए जेब में कैसे घूमते थे सर, क्योंकि आज हमारा UPI सिस्टम है। आजकल हमारी 98% पेमेंट डिजिटली हो रही है। तो डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर उसके साथ हम भी आगे बढ़े, देश के साथ हम भी सर आगे बढ़े। थैंक्स सर। नाजिम जी, जब पढ़ाई करते थे तब क्या सपना था? सर जिस टाइम पे मैं 10वीं जमात में था तो मेरा सपना, पहले घर वाले मुझे बोलते थे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो। तो मैंने घर वालों का मैं नहीं सुनता था। मैंने सोचा सर मैं अपना दिल का सुनूंगा। तो मैं जब 2 बक्सों के पास गया था तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डॉक्टर और इंजीनियर में इंटरेस्ट नहीं है, जो मुझे खुद लगे मैं वो करूंगा। और धीरे धीरे के सर करके मैंने अपना मधुमक्खी का काम संभाला। परिवार आपकी क्षमता को जानता था, आप डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं चुना और आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है। आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। अच्छा नाजिम जी, आपकी इस पहल में जैसा आपने बनाया, सरकार की योजनाएं रही, लेकिन शुरुआत में शायद सरकार में योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आई होगी या सरलता से आपको समझ आया, मिलता गया? सर 2018 की बात अगर मैं करूं तो मैं पुलवामा, बारामूला, गांधरबल, अनंतनाग सब डिस्ट्रिक्ट्स में गया सर, क्योंकि मेरी तड़प थी कि मैं इस मधुमक्खी के काम में काम करूं। मगर कहीं पे मुझे उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिला। मैं एक बंदे के पास गया, लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास गया और उन्होंने मेरा हाथ थाम दिया और सफर आगे बढ़ता रहा। नाजिम जी, देखिए मधुमक्खी का ये व्यवसाय जो एक बिल्कुल नया क्षेत्र होता है और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उसके कारण फसल को भी बहुत फायदा होता है। यानी मधुमक्खी एक प्रकार के आपका फार्म लेबरर के रूप में भी काम करती है। तो आपके मधुमक्खी के इस काम के कारण किसानों को समझ आ रहा है कि आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। तो देखिए, सुना आपने प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की है और जिस तरीके का जोश और उत्साह जम्मू कश्मीर के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के दौरान दिखाई दिया, ये माना जा सकता है कि धारा 370 के बाद जो है जिस तरीके से विकास हुआ है उसका साफ साफ उदाहरण जो है वो इस भीड़ को लगाया जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ
लाखों की भीड़ जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।